लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ का नाम किसी जमानती बॉन्ड के बगैर ईसीएल से निकालने का हुक्म। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इजाजत 4 हफ्ते के लिए दी गई, जिसमें तौसी भी हो सकती है। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बयान हल्फी दिए जिस पर जाने की इजाजत दे रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का केस, अदालत ने फैसले से कबल बयान हल्फी का मुसव्वदा फरीकैन को दे दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने मुसव्वदा तस्लीम कर लिया। हुकूमती वकील ने मुसव्वदे पर एतराज किया था, कहा इसमें कोई गारंटी नहीं मांगी गई। जस्टिस अली बाकर ने रिमार्क्स दिए कि जब अदालत में अंडरटेकिंग आ रही है तो क्या वो ठीक नहीं? अंडरटेकिंग पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत हो सकती है। 4 हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार देने पर वापस आ जाऊंगा, नवाज शरीफ का बयान हल्फी। 92 न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। नवाज शरीफ ने कहा वो शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग के पाबंद हैं। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी में कहा तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट अदालत को भिजवाते रहेंगे। अगर हुकूमत को मुसद्दिका इतला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो हाई कमीशन मुआलिज से सेहत की तस्दीक कर सकेगा। लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में मियां नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे की तैयारियां शुरू। डॉक्टर्स ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। हालात खराब होने पर साबिक वज़ीर आज़म को अमरीका मुंतकिल किए जाने का इम्कान। उस्मा रसूल, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया और दीगर रहनुमाओं का खिताब। बदतरीन कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत की मजम्मत। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में खातीन और नौजवान भारतीय जुल्म सितम का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी, दुनिया मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आए। मैनचेस्टर में ओवरसीज कमीशन पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल के अराकीन की नामजदगी के लिए तकरीब। ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे, साहिबजादा माजिद जहांगीर की खुसूसी शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेर इल्तवा केसेस जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम जश्न सादिक़ैन अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम की भरपूर शिरकत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज़ खिताब। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मुस्लिम उमूर साजिद तारड़ की बार्सिलोना आमद, कहते हैं करतारपुर राहदारी से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर और खत्ते में अमन कायम होगा। ट्रंप की सालसी की पेशकश से भारत पर दबाव में इजाफा हुआ। बार्सिलोना एयरपोर्ट पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पेशावर में 33वें नेशनल गेम्स का मेला खत्म। एहततामी तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते ने 27वें मरतबा एजाज का दिफा किया। आर्मी 151 गोल्ड मेडल समेत 378 तमगे जीत कर सरे फहरिस्त। पाकिस्तान वापडा मजमूई तौर पर 360 मेडल्स के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी 57 मेडल्स हासिल करके तीसरे नंबर पर रही। मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली। स्टॉक और खवातीन कैटेगरीज के मुकाबले हुए। स्टॉक में नौशेरवान टवाना 2 घंटे 27 मिनट 14 सेकंड में सबसे आगे रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने अपनी रेस मुकम्मल की। मद्दे मुकाबले जोया खान की गाड़ी हादसे का शिकार होकर मुकाबले से बाहर हो गई। कल प्रीपेड कैटेगरी की रेस होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। नाजरीन, आज का दिन शरीफ फैमिली और लीगी कारकुनों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालते हुए उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में लिखा, नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इस दौरान नवाज शरीफ की सेहत बेहतर नहीं होती तो 4 हफ्तों की मुद्दत में मजीद तौसी भी की जा सकती है। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है जो कबूल कर ली गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, अगर अंडरटेकिंग पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लीगी कायद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने हुकूमती वकला का एतराज मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। अदालती फैसले के मुताबिक अगर इस दौरान नवाज शरीफ की सेहत बेहतर नहीं होती तो 4 हफ्तों की मुद्दत में मजीद तौसीफ भी की जा सकती है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी है, इसलिए नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले शहबाज शरीफ ने तहरीरी अंडरटेकिंग जमा कराई, जिसमें ये यकीन दहानी कराई गई कि नवाज शरीफ सेहतमंद होते ही वतन वापस आ जाएंगे। वापस आकर अपने अदालती केसेस का सामना करेंगे। ड्राफ्ट की कॉपी विफाक के वकला के हवाले की गई, ताहम विफाकी हुकूमत के वकला ने बयान हल्फी का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी मुनासिब है, लेकिन शहबाज शरीफ के बयान में से सहूलत कारी को यकीन दहानी से बदल दे। लाहौर हाईकोर्ट ने अशतर औसाफ अली को बयान हल्फी में तरामीम करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग के बाद सरकारी वकला ने भी अपना ड्राफ्ट पेश किया, जिसे शहबाज शरीफ के वकला ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ तबीयत बेहतर होने पर बर्गर शॉप में नजर आए तो क्या सरकारी वकील ये कहेंगे कि वो ठीक हो गए? जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहके लग गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार भी मेडिकल ग्राउंड पर हैं, लेकिन फिरते नजर आते हैं। सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ ये लिख दें कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर क्या होगा। जस्टिस सरदार नईम ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है वो 1 हफ्ते में ठीक होकर आ जाएं। अशतर औसाफ एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 4 हफ्ते लिख कर नहीं दे सकते। हुकूमती और शहबाज शरीफ के वकला किसी एक ड्राफ्ट पर मुत्तफिक न हो पाए तो अदालत ने खुद ही ड्राफ्ट तैयार करके फैसला सुना दिया कि इसकी दोबारा समाअत जनवरी के 3रे हफ्ते में होगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लाहौर हाईकोर्ट में दिए गए बयान हल्फी की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। नवाज शरीफ ने कहा, 4 हफ्ते में डॉक्टर से उन्हें फिट करार दिया तो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर विफाकी हुकूमत को मुसद्दक़ा इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तान हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मुआलिज से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। शरीफ बरादरान ने बयान हल्फी लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा कराए गए बयान की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। नवाज शरीफ ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि वो 4 हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार दिए जाने के बाद वापस आ जाएंगे। वो अपने भाई शहबाज शरीफ की जानिब से जमा कराई गई अंडरटेकिंग के पाबंद है। इसी तरह शहबाज शरीफ के बयान हल्फी के मुताबिक डॉक्टर्स के नवाज शरीफ को सेहतमंद करार देने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ की सिफारत खाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट भिजवाते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अगर विफाकी हुकूमत को मुसद्दक़ा इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तान हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मुआलिज से मिलकर सेहत की तस्दीक कर सकेगा। हुकूमत ने अदालती फैसला तस्लीम कर लिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान कहते हैं, नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर वापस ना आए तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की सहूलत दे रहे हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान कहते हैं, अदालती ड्राफ्ट पर कुछ तहफ्फुज़ात थे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर वापस न आए तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर 4 हफ्तों में नवाज शरीफ की तबीयत ठीक न हुई तो मामला पंजाब हुकूमत के पास जाएगा। फैसला जो था वो एक इंटरिम फैसला है और ये इंटरिम फैसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस फैसले के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जाने की इजाजत दी है। पहले भी
मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग्स दी हैं और उन अंडरटेकिंग्स को उस अंडरटेकिंग को बेसिकली उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो इसलिए कोई ना कोई इंडेमनिफिकेशन जरूरी थी। अदालत ने एक ड्राफ्ट अपने तौर पे तैयार किया जो कि इंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट था, जो कोर्ट ने खुद देखा और उसके मुताबिक कोर्ट ने अपने आप को मुतमिन किया कि ये सफिशिएंट रहेगा। उन दो अंडरटेकिंग्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये उनको वन टाइम जाने की परमिशन दी। वज़ीर-ए-आज़म की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, अदालती फैसले का एहतराम है, हुकूमत नवाज शरीफ को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ देना चाहती है। ये एक सियासी मसला होता तो इसको सियासतदान मिल के सेटल करते। ये एक इंसानी मसला था जिसको इंसानी बुनियादों पे हुकूमत पाकिस्तान ने, वजीर आजम ने अपनी बेस्ट पॉसिबल जो लचक हो सकती थी वो दिखाई, लेकिन इन सब के से ज्यादा अहम ये कानूनी मसला था। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा, अदालती फैसले के दूर रस नताइज मुरतब होंगे, फैसले के हवाले से नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। कोर्ट ने जो फैसला किया है, वफाकी हुकूमत ने ऑब्वियसली उस फैसले को देख लिया, उसके बाद क्या लाहे अमल बनता है वो मीडिया के सामने जरूर रखा जाएगा ताकि उस कोर्ट के फैसले की जो है वो बेहतर अंदाज में की जाए। एक जो इलाज के मामले में एक नया पेंडोरा बॉक्स वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने तंज करते हुए कहा कि जनाब शहबाज शरीफ करप्शन के मुजरिम के अच्छे गारंटर बने। करप्शन केसेस में शहबाज शरीफ खुद जमानत पर, बेटा फरार, दामाद फरार, भाई का समधी फरार, दोनों बेटे इश्तिहारी और कुछ 9-11 हो चुके हैं। उधर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी ही हुकूमत को मशवरा दे दिया। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। आज के फैसले की माजी में मिसाल नहीं मिलती। शरीफ खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं। मेरी राय यही होगी, हुकूमत में और काबीना में हमें फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। मुमकिन नहीं है अगर आप इस फैसला ये सस्टेन करता है तो इसके नतीजे में हमारा जो एक निज़ाम इंसाफ है उसको एक बहुत गज़न पहुंचेगी। हमारे मुल्क में इन्हीं की ख़ानदान की मिसालें हैं। इसहाक डार जो हैं वो उनका रेड वारंट इशू हो चुका है, वो अभी तक मुल्क के सेनेटर हैं, उन्होंने हलफ नहीं उठाया, उनकी जायदाद जो है वो यहाँ पे नहीं है, नवाज शरीफ साहब की जायदादें यहाँ नहीं हैं, उनके बच्चों की जायदादें यहाँ नहीं हैं। इन्फोर्स कैसे करेंगे आप उनको वापस लाना है? नवाज शरीफ की आमद के पेश नज़र बरतानिया में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ का हाल स्ट्रीट क्लिनिक में चेकअप किया जाएगा। इस काम के लिए डॉक्टर की टीम ने भी इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त हार्ले स्ट्रीट के बाहर मौजूद है। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कि नवाज शरीफ कब लंदन पहुंच रहे हैं, इस हवाले से शरीफ फैमिली ने क्या बताया, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका भी भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो है वो जो ही लंदन पहुंचेंगे तो उन्हें जो है यहाँ पर खसूसी एम्बुलेंस के लिए जो है वो एयरपोर्ट से जो है हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लाया जाएगा और इसके लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। और ये भी इतलात हैं कि आज डॉक्टर्स के साथ जो है वो हुसैन नवाज की तफसीली मुलाकात हुई, तमाम रिपोर्ट जो है वो उनको दिखाई गई जो पाकिस्तान से लेटेस्ट आई हैं। तो इतलात यही हैं फैमिलीज़ राय के मुताबिक कि डॉक्टर्स ने ये हतमी फैसला कर लिया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो ही लंदन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक आएंगे तो उनके इब्तदाई टेस्ट लेने के बाद जो है वो इन्हें अमेरिकी रियासत जो है वो बोस्टन वहाँ पर जो है वो इलाज के लिए भेजा जाएगा। आपको ये बताऊं कि जब से बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जो वफ़ात हुई है उसके बाद से ये मियां नवाज शरीफ और उनके बेटों के दरमियान जो है वो पहली बाज़ाब्ता जो है वो उनकी मुलाकात होगी। और जो डॉक्टर्स के पैनल हैं वो बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के मुंतज़िर हैं कि जैसे ही वो लंदन पहुँचे तो उन्हें इलाज के लिए जो है हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है वो लाया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन और नौजवान भारतीय जुल्म सितम से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनकी मदद के लिए दुनिया को आगे आना होगा। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। हाई कमीशन लंदन में जुम्मा की नमाज से कबल हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने मकबूजा कश्मीर की एक ऐसे खातून की दिल दहलाल देने वाली कहानी शेयर की जिसने फाका कशी और परेशान कुन सूरत हाल के सबब अपना पूरा कुंबा खो दिया। उन्होंने कहा यह मकबूजा कश्मीर के हज़ारों अफराद की कहानी है। उन्होंने कुछ रज़ाकार ख़वातीन की तरफ से दायर की जाने वाली एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें बताया गया कि 13,000 से ज़्यादा नौजवान कश्मीरियों को ज़्यादातर घरों से उठाया गया। हज़ारों के हिसाब से लोगों को जो है वो कैद कर दिया गया है और पता नहीं उनके जो रिपोर्ट्स नहीं पता है। और फिर उसके अलावा जो वहाँ
पे जिस तरीके से इंडिया ने एक नई हरकत स्टार्ट की है कि पूरी दुनिया की जब चूँकि तवज्जो उस तरफ हो गई है तो तवज्जो हटाने के लिए जो जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन कर रहा है वहाँ लोगों को ले जाकर गलत पिक्चर दिखाकर, तो शुक्र है कि ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। इस मौका पर बेदिफा कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की अक्कासी करने वाली तस्वीर भी अवेज़ा की गईं, जिससे मकामी लोगों को मसला कश्मीर की संगीनी का एहसास हुआ। गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की एडवाइजरी कौंसिल के अरकान की नामजदगी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया की मरकजी क़यादत, कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। राजा वाजिद की ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल के अरकान की नामजदगी की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ बरतानिया की मरकजी क़यादत समेत कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब के बाबरकत आगाज के बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर शुरा ने मुदबाना तौर पर खड़े होकर कौमी तराना समात किया। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान के ओवरसीज तिजारत और सरमायाकारी के तर्जमान साहबजादा आमिर जहांगीर थे। पाकिस्तान से आए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर रामे ने तकरीब के शुरा को OPC की अब तक की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। 24 आवर टेलीफोन लाइन सर्विस भी है हमारे, ऑलमोस्ट 15 के करीब ऑपरेटर्स बैठे हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से पूरी दुनिया में हमें 24 आवर इसे रखा हुआ है कि ताकि जब भी आप कॉल करें, टाइम डिफरेंस की वजह से ये ऐसा ना हो कि आप हम तक पहुंच ना सकें, फ़ोन के जरिए भी आप अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए साहबजादा आमिर जहांगीर, तहरीक इंसाफ बरतानिया के मरकजी सदर मलिक शर्जील खान, अनिल मुसरत, साबिक रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि OPC की नई मुंतखब होने वाली बॉडी पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ओवरसीज कम्युनिटी के तमाम मसाइल की निशानदही करें और उनको हर मुमकिन हल कराने की कोशिश करें। आपके ऊपर आज एक बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस हुई है, इसको नोटिफिकेशन को फ्रेम करके मत रखना। इसको जब देखो ये सोचना कि मखदूम साहब कहां कहां पूरे मुल्क में घूमे हैं और इन्होंने पूरे मुल्क में से ये 30-40 लोग पिक करे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं आप लोग जिनके ऊपर इन्होंने वसीम चौधरी साहब ने अपना ट्रस्ट प्लेस किया है। इंशाल्लाह ये जो एडवाइजरी काउंसिल बनी है वो लोगों के मसले हल करेंगे और आप लोगों को ये भी खुशी होगी कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, वो भी आ रहे हैं UK जल्दी। उनकी ख्वाहिश है कि वो एंड ऑफ द ईयर से पहले आ जाएं। वो पूरे UK का दौरा करेंगे और आप सब लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ बातचीत करने का और अपने जो मसले हैं वो आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। मैं ये भी कहूँगा वसीम साहब को कि आज मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, लेकिन जो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी है, मेरे ख्याल से कि ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को। यही खान साहब का नया पाकिस्तान का तस्वुर था। जो भी हुकूमत आए वो पाकिस्तान को सर्व करे, पाकिस्तानियों को सर्व करे, तो जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होगी उतनी मुझसे वेलकम होगी। हम चाहेंगे कि ये चीज़ बढ़ती रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे का कहना था कि अब तक जितने भी केसेस इल्तवा में पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 माह के अंदर अंदर जो हर सूरत डिसीजन होंगे ओवरसीज के केसेस के, और हम चेसअप कर रहे हैं। एवरी मंथ हम सारे कोर्ट से रिपोर्ट ले रहे हैं। बाकी जितने भी अदारों में केसेस पेंडिंग पड़े हैं, एक एक अदारे की हमने पेंडेंसी उनको भेज के एक एक अदारे को हम चेसअप कर रहे हैं
और वहाँ से केसेस रिजॉल्व कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी जो रिजॉल्व रेट है वो 126% है, जो पंजाब के किसी अदारे का भी नहीं है। तो OPC हल जो करने हैं वो तो करने हैं, बहुत सारे मामला हल करके आए हैं। हमने अपने साल की प्रेजेंटेशन दी है। इस मौके पर अनील मुसरत का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। इमरान खान साहब की बहुत ख्वाहिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इश्यूज जल्द से जल्द हल हों। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एसेट्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। इसलिए उन्होंने ये अदारा को पुश किया कि UK में अपनी एडवाइजरी काउंसिल बनाएं, सबके मसलों को जल्द से जल्द हल किया जाए। साहबजादा आमिर जहांगीर और तकरीब के दूसरे शुरा का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि OPC कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसाइल फौरी तौर पर और तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। हमारा लीडर जो है वो एक इतना डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, कमिटेड आदमी है और उसके दिल में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो मोहब्बत, इज्जत, प्यार है, अब हमने उसको रिटर्न करना है। और हमने अब घड़ी घड़ी हम ये पूछते थे पाकिस्तान हमारे लिए क्या करेगा। वक्त आया है कि अब हम पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। वसीम रामे के शक्ल में एक हमें बहुत अच्छा सिंसियर बंदा मिला है जो वाकई में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल करना चाहते हैं। और फिर हमारे पास जो इंटरनेशनल कन्वीनियर हैं और चेयर कर रहे हैं OPC को, तारिक मखदूम साहब, मेरे ख्याल से एक बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ओवरसीज़ के फंक्शन का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए उसके इंटरनेशनल चैप्टर का आगाज़ किया गया है। तो आज यहाँ पे मेंबर एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को अवेयरनेस पैदा करना है और OPC के फंक्शन से उनको आगाह करना है और लोगों के मसाइल को लेकर पोर्टल पे डालना है। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये इल्तिजा भी करता हूँ कि जो भी आपको ओवरसीज़ के मसाला हो, जो ओवरसीज़ के मेंबर हैं, OPC के मेंबर हैं, वो पूरे UK में हर जगह में, हर शहर में 3-3, 4-4 आदमी मौजूद हैं। आप उनके पास जाएं। लोगों को कन्वेयर करना है कि इसके लिए आपको हमारे साथ रब्ता करना पड़ेगा। जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं OPC के हवाले से, हमने लोगों की खिदमत करनी है। जिनके इश्यूज़ है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के या दूसरे इश्यूज़ है, कोई डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज़ हैं, जिनको यहाँ पे एम्बेसी के साथ कोई इश्यूज़ है, वो सब हमने हल करने हैं। पंजाब कमीशन जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पर जो है जितने भी लोगों की मिसाइल हैं, इंशाल्लाह रीजनल जो है यहाँ पर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। all those members and the chairmen of those organizations, those regions, inshallah will help to resolve those issues. They're absolutely paramount for overseas Pakistanis. जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल हल कर सकें। तकरीब के आखिर में चेयरमैन शिकायत सेल आसिफ रशीद भट्ट और OPC कमीशन के कोऑर्डिनेटर मलिक इमरान खलील समेत बरतानिया के तमाम रीजन्स के अहदेदारों को नोटिफिकेशन जारी किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की जो नई बॉडी तश्कील दी गई है, इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। अब देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में कहां तक कामयाब होती है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतमाम जश्न सादिक़ैन अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में जानिए। सकीना ट्रस्ट लंदन के ज़ेरे एहतमाम जश्न सादिक़ैन हर साल मनाया जाता है। इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मजहर इज्तिमा में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद शरीक होते हैं। इस इज्तिमा में उलमा कराम ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अमल पैरा होने में छुपा है। गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। उलमा कराम का मजीद कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इनके लिए बेहतरीन नमूना है और असफर रसूल ही इनका असूल होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर तारीफ दुनिया में हुई है तो वो मोहम्मद मुस्तफा जभी तो मोहम्मद कहा ना, ग्रामेटिकली पूछे उलमा बैठे हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वही मोहम्मद होता है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को एक इज्तिमा में इकट्ठा करने का मकसद एक तरफ मजहबी हम आहंगी है तो दूसरी तरफ लोगों को अहम मौज़ूआत पर मुकम्मल मालूमात फराहम करना भी है। रूहानी महफिल में कसीर तादाद में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद का नमूना पेश किया। प्रोग्राम के दौरान हाज़रीन को खाना काबा के गिलाफ की ज़ियारत भी कराई गई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
अमरीकी सदर के मशीर बराए मुस्लिम अमूर साजिद तारड़ का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने करतारपुर राहदारी खोले जाने की हौसला अफजाई की है। पाकिस्तानी इकदाम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर और खत्ते में अमन कायम होगा। ट्रंप की सालसी की पेशकश से भारत पर दबाव में इजाफा हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की अमरीका ने मजम्मत की है। इस हवाले से पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू करते हुए साजिद तारड़ ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। आपको वेलकम कहते हैं बार्सिलोना आमद पे। करतारपुरा बॉर्डर हुकूमत ने खोल दिया है, तो ट्रंप इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है उस पर? हालात कदरे बेहतर हुए हैं दोनों हुकूमतों के दरमियान। क्या ट्रंप हुकूमत सालसी के लिए कोई अब किरदार अदा करने के लिए तैयार है या कर रही है? देखिए, मेरे ख्याल में फ्री वर्ल्ड का जो लीडर होता है, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट। जब वो आर्बिट्रेशन के लिए ऑफर करता है तो प्रेशर क्रिएट होता है उससे दुनिया के हर मुल्क पे, इसी तरह इंडिया पे भी प्रेशर क्रिएट होता है। और बिलखसूस जब उन्होंने जब सालसी के लिए कहते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में कंडीशन है कि इट इज़ अ बायलैटरल इशू, लेकिन इंडिया की तरफ उसका प्रेशर जाता है जब ईच टाइम ही आस्क फॉर द आर्बिट्रेशन। तो उसमें इस मसले को उजागर किया जाता है इस जरिए से, और दूसरा इसमें वेट डाला जाता है कि इंडिया किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। तो मेरा ख्याल है उनकी जब भी वो ऑफर करते हैं, इट गोज पॉजिटिवली टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड। कश्मीर में जो है मजालिम की, भारतीय मजालिम की इंतहा हो चुकी। आप यहाँ पे भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे, तो इस वक्त जो दुनिया की खामोशी है, ख़ास तौर पे अमेरिका की खामोशी, किस नज़र से देखते हैं आप उसे? क्यों खामोश है आलमी दुनिया? देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका खामोश नहीं है। अमेरिका जब जनरल असम्बली का सेशन था उसी वक्त उन्होंने कंडेम किया। अमेरिका हैज़ asked the reservations. American lawmakers have offered their concern. मेरे ख्याल में दुनिया खामोश नहीं है। अमेरिका इज़ विद पाकिस्तान, अमेरिका इज़ बिहाइंड द कश्मीर इशू, यूरोप इज़ विद देम, यूरोपियन यूनियन इज़ विद देम। थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर है तो वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से है। मेरे ख्याल में वो भी हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर रही है। आई थिंक कश्मीर का मसला या कश्मीर का केस जो 72 ईयर से जो जिस तरीके से अंडर द रग था, वो मेरे ख्याल में दुनिया के सामने फ्रंट पे आ चुका है और जल्दी इसका सोल्यूशन होगा इंशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हर पाकिस्तानी को जब देखता हूँ तो मुझे अपनी स्टोरी याद आती है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में मेक श्योर योर प्रेजेंस इज फेल्ट। चाहे किसी किस्म की भी आपकी पार्टिसिपेशन हो, वोट डालें, अपने लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें। दैट इज़ द ओनली वे वी कैन राइज। सऊदी अरब में 40 साल दरसो तदरीस से मुंसलिक रहने वाले और सऊदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले उर्दू न्यूज़ कास्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर जावेद इकबाल 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद करदा ताज़ियती तकरीब में प्रोफेसर जावेद इकबाल की ज़िंदगी पर मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दियार गैर में जिस अंदाज के साथ प्रोफेसर जावेद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने अपनी तसानीफ के जरिए जहाँ सहाफ़ती तजर्बात को बयान किया, वहीं पर पाक सऊदी ताल्लुकात को भी नुमाया किया। हल्का फ़िक्र फ़न के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर जावेद इकबाल इल्म व अदब का मीनार और सहाफ़त का मायार थे। मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने कहा कि जावेद इकबाल पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ख्र थे, उनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। नाज़रीन, ईरान से लाल लाल टमाटरों की एंट्री। टमाटर से भरे सैकड़ों ट्रॉलर क्लियर होकर पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद मंडियों में कीमतें मुस्तहकम होने लगी हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। टमाटर नापैद हुआ तो कीमत आसमान पर जा पहुंची। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 300 रुपए किलो तक फरोख्त होते रहे। शहरियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो ईरान से टमाटर दरामद करने की मंजूरी देना पड़ी। हुकूमती इजाजत मिलने के बाद ईरान से सैकड़ों ट्रॉलर टमाटर क्लियर होकर पाकिस्तान पहुँच गए। मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में टमाटरों की एंट्री से कीमतें एतदाल में आने लगी। कई इलाकों में कीमत 300 से कम होकर 200 रुपए किलो तक आ गई है। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, मुशर्रफ दौर में प्याज का मसला हुआ, फिर आलू का मसला सामने आया। ये एक साइकिल है जिसकी वजह से शॉर्टेज पैदा हुई है। मुझे याद है कि मुशर्रफ के दौर में जब मैं गवर्नमेंट में था, उस वक्त अनियन का मसला आ गया था। उस वक्त कब फिर आता है पोटैटोज का। ये एक साइकिल होता है। मंडियों में ईरानी टमाटर की आमद से तलब और रसद में तवाजुन पैदा होने का इम्कान है। व्यापारी हजरात पर उम्मीद है कि चंद रोज तक कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
चौथी डेजर्ट जीप रैली में शरीक जोया खान की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। रेस के दौरान 2 गाड़ियां टकरा गईं। खातून रेसर की गाड़ी शॉर्ट सर्किट से जल गई। जोया खान हादसे में महफूज रही। थल डेजर्ट जीप रैली, जहां ड्राइवर्स ने नाहमवार रास्तों पर अपनी महारत का कमाल मुजाहरा किया, वहीं इवेंट में शामिल खवातीन कैटेगरी में रेसर जोया खान से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रेस के दौरान रेसर जोया खान की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। खातून रेसर की गाड़ी सलमा खान की गाड़ी से टकरा गई, जिससे उनकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। थल जीप रैली में आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से गाड़ी पूरी तरह जल गई। हादसे में खातून रेसर जोया खान मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं, लेकिन रेस मुकम्मल न करने की वजह से जोया खान इवेंट से बाहर हो गयी। मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। स्टॉक कैटेगरी में 2 खातीन रेसर समेत नामवर रेसर्स ने हिस्सा लिया। नौशेरवान टिवाना पहले नंबर पर रहे। खवातीन में सलमा खान की पहली पोजीशन, फारूक शेख की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ चौथी थल डेजर्ट जीप रैली का दूसरा मरहला मुकम्मल। ऊंचे नीचे रास्तों पर मर्दों के साथ सिन्फ़े नाजुक भी इन एक्शन। स्टॉक कैटेगरी में शामिल 51 रेसर्स ने थल के सहरा में बनाए गए 195 किलोमीटर के तवील ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा किया। स्टॉक कैटेगरी में शामिल नौशेरवान टिवाना 2 घंटे 27 मिनट 14 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय करके सबसे आगे रहे। जुहेब जावेद 2 घंटे 27 मिनट 18 सेकंड्स पर फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। मियां शबीर दिलावर 2 घंटे 28 मिनट 19 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने अपनी रेस को मुकम्मल किया। जोया खान हादसे का शिकार होकर मुकाबले से बाहर हो गई। कल आखिरी मरहले में प्रीपेड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी, असद खोड़ो, सऊद मजीद, साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान समेत 47 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। 33वें नेशनल गेम्स का एक हफ्ता जारी रहने वाला मेला इख्तिताम को पहुंच गया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पाक आर्मी को नेशनल गेम्स की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हवाले की। इख्तितामी तकरीब में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पेशावर से फखरुद्दीन सैयद की ये रिपोर्ट देखिए। 33वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने इख्तितामी तकरीब में 28वीं बार फतह पाने वाली पाक आर्मी को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी दी। वापडा दूसरे और पाकिस्तान ने भी तीसरे नंबर पर रही। इख्तितामी तकरीब के दौरान FC के बैंड ने खूबसूरत धुनें बजाई। गुलकार फाखर, सोनिया कैफ और मकामी बैंड्स ने परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से स्टेडियम और फिजा रंग और रोशनी से जगमगा उठे। कैमरामैन के फायशा के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़ पेशावर। पहाड़ों की चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के बाद गर्म कपड़े निकल आए। चंद रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, मालाकंड डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर बालाई इलाकों ने सफेद लिबास और जेवर जेबतन कर लिया। मोतियों और रुई के गालों ने नजारे हसीन कर दिए। ज़ियारत, संजावी और गिरदोनवाह में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। स्कर्दू में ब्रजल टॉप पर 4 फुट बर्फ पड़ चुकी है, जिससे गलतरी के रास्ते बंद हो गए। सरहदी इलाके से ताल्लुक रखने वाले 30 अफराद बर्फबारी में फंस गए। ये अफराद स्कर्दू से गलतरी जा रहे थे। मुल्क के मैदानी इलाकों में 2 रोज के दौरान वक्फे से होने वाली बारिश ने हर चीज को धो कर रख दिया। लाहौर में जहां स्मोक की शिद्दत में कमी हुई, वहीं सर्दी की शिद्दत बढ़ने का बायस गर्म मलबूसात भी निकल आए। मलका कोसार मरी में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब के दीगर इस्लाम में भी अबरे करम जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अक्सर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। स्कर्दू में खजां के खूबसूरत रंग सबको भा गए। सियाहती मकाम कचौरा में खजां का मंजर सयाहों को अपने सहर में मुब्तला करने लगा।
तफसीलात स्कर्दू से रजब अली कमर की रिपोर्ट में देखिए। इस गर्दू में मौसम की तब्दीली के बाद दरख्तों के पत्तों ने भी अपना रंग बदल दिया। जर्द और जामनी रंगों ने नजारे दिलकश कर दिए। कचौरा में वाक़ शंग्रीला झील खजां के रंगों में भर गई। सयाहों के दिल भी खिल उठे। जमीन पर बनी सर्द पत्तों की चादर और हवा के झोंकों से होने वाली सरसराहट दिल के तार हिला देने के लिए काफी है। सयाह अपर कचौरा झील में कश्ती रानी से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। खजां के मनाजिर कैमरों में भी महफूज कर लिए गए। यहाँ पे ऑटम के सीजन में भी लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं यहाँ के मौसम को, और यहाँ के लोग भी खुश अखलाक है। यहाँ लाखों की तादाद में इसे देखने के लिए सियाह यहाँ आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह हैं और शंग्रीला आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। बर्फीले पहाड़, सर्द हवाएं और पतझड़ का मौसम खजां की रंगीनियां जाहिर करने के लिए काफी है। मकामी लोग भी छोटे होटल्स में सियाहों की खिदमत के लिए पेश हैं। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रखने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UP।